गाइस, आज मैं आई हूँ अपनी दीदी के घर। तो मेरी दीदी बोल रही थी थोड़ा सा लहसुन लगाना है, इसने खेत बनाया हुआ था। तो देखते हैं, चलो कैसा खेत बनाया है देखते हैं। तो थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो लगाने के लिए बोल रही थी। तो मैं आ गई, देखते हैं इनने कितना खेत बनाया है। ओ वहाँ पे जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे खेत बना रखा है। चलो देखते हैं फिर कैसा बनाया है, क्या बनाया करके, ठीक है गाइस। वो देखो, वो उधर लगाना है लहसुन, और मेरी दीदी बोल रही खेत बनाना है। और इसने कुछ भी नहीं करा है, ना गोबर डाला था ना कुछ। ऐसे में लहसुन लगता है? लहसुन लगाने के लिए कितना करना पड़ता है। तो ना इसने गोबर, अभी इसको खेत बनाने में कितना टाइम लगेगा और फिर गोबर डालने में कितना टाइम लगेगा। वो देखो सारा जो दिख रहा है वहाँ से वहाँ तक सब खेत पूरा इसी का ही है। चलो गाइस, हम जाते हैं, देखते हैं कितना होता है। आज 2 घंटे का समय है, फिर 2 बजे तो बेटा भी आ जाता है स्कूल से। तो देखते हैं कितना होता है, क्या होता है। फिर आगे आपको लहसुन लगा के दिखाएंगे अगर लग जाता है तो आज, ठीक है गाइस। हेलो गाइस, ये देखो, ये है लहसुन का खेत। ऐसा खेत हो रहा है, अब इसमें कहाँ लहसुन लगेगा। अभी हम बनाते हैं यहाँ पे खेत क्यारी। ये देखो, 1 2 3 4 क्यारी हैं। ये देखो, अभी मैं आपको खेत बना के फिर दिखाऊंगी कैसे लगाते हैं हम लोग लहसुन, हमारे यहाँ कैसे लगाते हैं करके, दीदी के यहाँ, ठीक है। अभी दीदी भी आएंगे हेल्प करने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं पर हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको खेत बना के। तो हम बनाने लगे थे खेत। ये मतलब काफ़ी टाइम से ऐसे ही बंजर हुआ था। मतलब पहले तो ये दीदी लगाती थी इसमें अपने खाने पीने के लिए थोड़ा बहुत। तो काफ़ी टाइम से बंजर पड़ा हुआ था, तो मतलब बहुत ही गंदा हो रहा था खेत। तो हमको इतना टाइम लग गया इसको बनाने में। तो हम तीनों जने लगे थे, एक दीदी की फ्रेंड भी थी और बाकी 2 दीदी लोग थे। तो दीदी और उनकी फ्रेंड ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, तो काम मैं ही कर रही थी। वो उन लोग मस्ती कर रहे थे, तो दीदी दीदी की फ्रेंड उनकी वीडियो बना रही थी कि मतलब आप काम नहीं कर रही हो करके। वो मैंने आपको काम करने के लिए बुलाया, तो वो मजाक करती है। ये देखो कैसे मजाक कर रहे हैं दोनों जने। वो कह रही नहीं नहीं, मैं काम करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाने के लिए आई हूँ। तो काम के साथ साथ ना मस्ती भी हो रही थी। अच्छा लगता है ना, जैसे 2 3 लोग हो तो फटाफट काम हो जाता है, कब हो जाए तो पता ही नहीं चलता है काम में। तो ये खेत ना काफ़ी टाइम से ऐसी बंजर पड़ा हुआ था, तो हमने बड़ी मुश्किल से एक क्यारी बनाई। फिर मैंने वो क्यारी में दीदी को लगाया लहसुन लगाने के लिए। फिर मैं और क्यारी बनाई हमने, बहुत सारा है यहाँ पे। और ट्रैक्टर वाले ने अच्छे से जोता नहीं ना, तो इसलिए हाथ से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ट्रैक्टर से उसने अच्छे से किया होता तो फिर हाथ से उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम लोगों ने तो अपने यहाँ कब के लगा दिया था लहसुन। तो दीदी ने बोला था कि थोड़ा मेरे वहाँ लगाना है, आधे ही करके। तो कल मेरे को थोड़ा समय था, तो सुबह के टाइम पे मैं चली गई थी। फिर तो स्कूल से बच्चों को लाना होता, तो उसके बाद टाइम नहीं हो पाता। 2 बजे तक फिर मुझे घर भी आना था बच्चों को लाने के लिए। तो दीदी दीदी लोग और हम लोग आपस में बातें करते करते, बातें भी हो गई और हमने धूप भी सेक ली वहाँ पर, और हमारा काम भी हो गया। तो बड़ी मुश्किल से करते करते हमारी एक क्यारी बन गई थी। दीदी बहुत सारे बीज लेके आई थी। ये देखो, ये हमारी क्यारी बन गई। तो दीदी और दीदी की फ्रेंड ने यहाँ पे लहसुन लगाना शुरू कर दिया। तब तक मैं फिर और क्यारियाँ बना रही थी। तो बहुत सारे बीज लेके आई थी दीदी, पालक के, मेथी के, धनिया के और लहसुन के। तो लहसुन लगा रही थी। मैंने इनको एक क्यारी बना बनू के बड़ी मुश्किल से इनको लहसुन लगाने रख दिया था यहाँ पे। और मैं बना रही थी दूसरी क्यारी में। मैं तब तक चली गई थी दूसरी क्यारी बनाने के लिए। मैंने कहा तब तक मैं उसको बराबर करके उसको बनाती हूँ। ट्रैक्टर से तो जोत के गए थे, कटली से थोड़ा करना था, लेकिन फिर भी मेहनत लगी रही थी। अब वही है ना, कोई चीज़ मतलब काफ़ी टाइम से छोड़ दो तो उसमें समय तो लगता ही है। हाँ, बहुत मेहनत पड़ी, करनी पड़ी इस खेत में। तो ना गाइस, आज ना मेरी आवाज़ भी थोड़ा अजीब सी आ रही होगी, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। जुकाम लग रहा है, तो मोटी मोटी सी आवाज़ आ रही होगी। तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ आज। हाँ, तो हम लोगों ने देखो, दीदी लोग ने इन्हें लगा दिया था एक क्यारी, खूब बड़ी थी क्यारी भी। तो ये लोग लगाने लगे थे इस क्यारी में लहसुन। मैं चली गई थी दूसरी क्यारी में, और धूप भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, घर में तो काम करते करते धूप सेकने का मौका नहीं मिलता है। तो यहाँ पे धूप भी इतनी अच्छी आ रही थी, मतलब खेत में काम करने में मज़ा आ रहा था। धूप सिकाई भी हो जा रही थी और काम भी हो जा रहा था, दोनों काम हो जा रहे थे। मतलब घर में तो काम ही ख़त्म नहीं होता कब धूप सेके। तो इसी बहाने अच्छा हो गया, मतलब दोनों ऑप्शन मिल गए, धूप भी सेक गई और काम भी हो गया था हमारा वहाँ पे खेत पे। ये फ्रेंड काम कम मजाक ज़्यादा कर आज रहे हमारी थे। लहसुन की खेती हो रही है, लहसुन लगा रहे हैं हम लोग। ये देखो गाइस, सब लोग मिलके हम लोग लहसुन की खेती कर रहे हैं। तीन क्यारी, दो एक क्यारी में लहसुन लगा दिया था, एक क्यारी में धनिया लगा दिया था। अब पहुंची थी मैं तीसरी क्यारी में। तो तीसरी क्यारी में मैं गोड़ रही थी, किसके लिए, मेथी के लिए गोड़ रही थी। तो जिसमें मैंने धनिया लगाया था, दीदी ने ना उसमें ऊपर से मूली डाल दी। उसको पता ही नहीं कि मैंने धनिया लगा दिया, क्योंकि वो लहसुन लगाने में बिजी थी। मेरा दिमाग हो गया ख़राब, मैंने कहा तूने लहसुन के ऊपर से धनिया डाल दिया। तो क्योंकि मीड़ तो ना, मूली ना तो मीड़ों में ज़्यादा अच्छी होती है, जैसे हल्की हल्की मीड़ों में डोब दो तो मूली उसमें ज़्यादा अच्छी होती है मीड़ों में।
तो खेत में ज़्यादा कम मोटी होती है और मेड़ों में ज़्यादा अच्छी होती है। ये देखो ये पूरा दीदी का खेत है इतना सारा। देखो वहाँ से जहाँ से वो दीदी खड़ी है वहाँ से हमने खेत बनाया है। सबसे पहले पालक लगाया, फिर हमने लहसुन लगाया, फिर हमने धनिया लगाया। अब हम पहुँचे मेथी में। ये है मेरी दीदी यहाँ पे खड़ी है, कुटली उटली लेके खेत गोड़ गाड़ के मैं रही थी। फिर बैठ बैठ के हम लोग खेत बना रहे थे, सारे खेत। अब लास्ट खेत बना रहे थे हम मेथी का, क्योंकि फिर टाइम भी हो गया था, बच्चों को लाना भी होता है स्कूल से, तो टाइम हो गया था हमारा। तो ये देखो ये दीदी का है, ये बाउंड्री से उधर को उसका घर है और यहाँ से ये इतना जितना दिख रहा है ये उसका खेत है। थोड़ा उसने खाने पीने के लिए बोया था। कंटिन्यू बोते रहते तो ज़मीन भी सॉफ्ट हो रहती है ना। तो काफ़ी टाइम से लगाया है, तो मतलब बहुत दिन से लगाया, तो बंजर भी हो रहा था और बहुत कूड़ा करकट भी फेंका हुआ था उस जगह पे दीदी ने। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी बोने में, लगाने में। बहुत सारे पेड़ भी हैं, देखो आम का पेड़ भी है और जो केले मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे केले का पेड़ भी है। और दीदी ना वहाँ से परसों जाके वो पंतनगर से और सारे पेड़ लगाए और देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना। तो पंतनगर से आम के और उसके बोलते हैं ना पंतनगर का बीज अच्छा होता है, बीज अच्छा होता है करके। तो दीदी ना बहुत सारे बीज पंतनगर से लेके आई थी, मतलब पेड़ आम के, लीची के और पता नहीं किस किस के पेड़ लेके आई थी पंतनगर से। तो उसने यहाँ खेत में लगा दिए थे। मैं तो दीदी से बोल रही थी लहसुन क्या लगा रही है खेत में, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंजर है तो होगा भी नहीं। इससे अच्छा तो इसमें गोड़ गाड़ के या तो फिर तू चने डाल दे या फिर मसूर डाल दे, वो ज़्यादा अच्छे होंगे। क्योंकि मसूर चना तो बंजर में भी हो जाते हैं ना, उसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और ये है देखो दीदी ने जो केले भेजे थे ना मेरे लिए, ये केले का पेड़ ये है देखो, यहाँ पे मैंने वीडियो में डाल रखा है। वीडियो में भी दिखाया था आपको, केले जो दीदी ने भेजे थे वो इसी पेड़ के केले थे जो दीदी ने भेजे हुए थे। और परसों पंतनगर भी जाके बहुत सारे पेड़ लेके आई है पंतनगर से, क्योंकि पंतनगर में अच्छे बताते पंतनगर के पेड़ों को ना अच्छा फल देता है, तो बहुत से लोग जाते हैं पंतनगर पेड़ लेने के लिए। हेलो दगड़ियों, कैसा तुम दगड़ियों? इनमें मैंने लगा रखो पालक, देश पालक। इनमें मैंने लगा रखो पहाड़ी पालक। और ई वाल में मैंने लगा रखो ये लहसुन। और ऊ वाल में छू धनिया, पहाड़ी धनिया कुनन ने। और ऊ वाल में छू मेथी, कस्तूरी मेथी कुनन। ये देखो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे 12 बजे से 1 2 3 4 क्यारियाँ बनाई हैं। ये मेरी दीदी की क्यारी है। अब जब इसमें हो जाएगा बड़ा बड़ा तो गाइस फिर दिखून मैं तुमन, ठीक छू।